हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ फुल अम्ब्रेला प्लाजो की ड्राफ्टिंग विद थ्योरी शेयर करने वाली हूँ। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम को समझेंगे। तो फुल अम्ब्रेला प्लाजो की ड्राफ्टिंग की मैंने हेडिंग डाल दी है। अब हम जानेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट है, लेंथ है मेरी 38 इंच जो कि पूरी लंबाई है। हिप यानी कि सीट है 40, वेस्ट यानी कि कमर है 34 इंच। बेल्ट में रखने वाली हूँ 2 इंच का, आप 1.5 इंच का भी रख सकते हैं, 2.5 इंच का भी रख सकते हैं। उसके बाद है इसे बनाने की विधि। तो इसमें आपको 2.5 से 5 मीटर तक का या 4 मीटर तक का कपड़ा लग सकता है। कपड़े के अर्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कपड़ा कितना लगेगा। जैसे कि कपड़े का अर्ज अच्छा होगा ना तो आपका कम कपड़े में भी बन जाएगा, और अगर कपड़े का अर्ज कम हुआ तो आपको कपड़े की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और जॉइंट भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कपड़े का आपका मेजरमेंट रहेगा। सेकंड नंबर का पॉइंट है आपका, इसके लिए कपड़े को 2 फोल्ड कर देना है आपको। थर्ड नंबर का पॉइंट है, अब हम कपड़े को ट्राइंगल में रख देंगे। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, अब हम कमर के निशान के लिए हिप का मेजरमेंट ले लेंगे। अब मैं पेज टर्न कर देती हूँ। मैंने पेज टर्न कर दिया है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, तो हम हिप डिवाइडेड 4 कर लेंगे। हमारा हिप 40 है, तो हम 40 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 10 इंच आएगा। 6 नंबर का पॉइंट है, तो कॉर्नर पर चौड़ाई में 10 इंच पर निशान लगा देंगे और शेप लगा देंगे। और शेप हम 9.5 से ही लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब शेप लगता है ना तो आधा इंच हमारा बढ़ जाता है, इसलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर का। अब कर्व्ड वाले शेप पर इंच टेप रखकर 2 इंच बेल्ट का निकालते हुए 1.5 इंच प्लस कर देंगे फोल्डिंग के लिए। अब अगला पॉइंट है, अब ऊपर कोने पर इंच टेप को रखते हुए लंबाई के अनुसार बॉटम में शेप लगा देंगे। 9th नंबर का पॉइंट है, अब कर्व शेप के नीचे खुले भाग की साइड क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। और इसका जो फॉर्मूला रहेगा क्रॉच एरिया का, ये रहेगा हिप डिवाइडेड 3, यानी कि जो भी हिप है उसका तीसरा हिस्सा आपको लेना है। जैसे मेरे केस में हिप 40 है, तो 40 का तीसरा हिस्सा जो होगा वो 13.3 होगा, यानी कि 13.3। और उसमें से आपको 2 इंच बेल्ट का अलग निकालते हुए निशान लगा देना है। अब 10वें नंबर का पॉइंट है हमारा 10 नंबर का। क्रॉच का निशान लगाने के बाद 2 से 2.5 इंच क्रॉच की चौड़ाई लेंगे और अब शेप देकर पूरी कटिंग कर देंगे। अब मैं आपको बेल्ट की भी थ्योरी दिखा देती हूँ। ये हमारी ये वाली थ्योरी एंड हो गई है। 11 नंबर का पॉइंट है, अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग के लिए आपको 2 इंच का अगर तैयार रखना है तो आपको 5 इंच लंबा कपड़ा चाहिएगा, और अगर आप 1.5 इंच का बेल्ट बनाना चाहते हैं तो आप 4 इंच का लीजिएगा कपड़ा, कपड़े की लंबाई मतलब। तो हम बेल्ट की लंबाई 5 इंच लेंगे, क्योंकि मुझे 2 इंच का रेडी चाहिए। 5 इंच लेंगे तो क्या होगा कि 2 इंच फ्रंट में रहेगा बेल्ट और 2 इंच बैक में रहेगा, और आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा, तो वो 2 इंच का हमारा तैयार हो जाएगा। और बेल्ट की चौड़ाई हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो भी हिप है ना उसमें आप 1.5 इंच प्लस कर दीजिए, काफी रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ फोल्डिंग में जाएगा। तो जो भी हिप है उसमें आप 1.5 इंच प्लस कर दीजिए और कटिंग कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम ड्राफ्टिंग को समझते हैं। तो देखिए, स्टेप 1 में आपने जितना भी कपड़ा लिया है, चाहे आपका 2.5 मीटर है, 4 मीटर है, जितना भी कपड़ा है हमारा, पहले हम सिंगल रखेंगे। इसके बाद में हम स्टेप 2 में कपड़े को 2 फोल्ड में रख देंगे, यानी कि पूरे कपड़े को आपको लेंथ वाइज फोल्ड करना है। मैं विड्थ वाइज की बात नहीं कर रही हूँ, लंबाई में 2 फोल्ड करना है। देन 2 फोल्ड करने के बाद स्टेप 3 में आपको यहाँ से कोने को उठाते हुए यहाँ पर रखना है। एक कोने को उठाते हुए इस तरीके से आप फोल्ड करके रखेंगे तो आपका कपड़ा ट्राइंगल में इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा स्टेप 4 में। अब हमारा कपड़ा कटिंग के लिए तैयार है। चलिए अब हम इसकी कटिंग समझते हैं। सबसे पहले आपको फोल्डेड साइड और ओपन साइड को समझना है। ये साइड जो है ये हमारा बंद भाग रहेगा, जिधर हमारा कोना निकलेगा कपड़े का, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बंद भाग रहेगा। और ये जो भाग रहेगा इधर हमारा खुला भाग रहेगा। यहाँ पर भी एक लेयर बंद रहेगी और बाकी एक खुली रहेगी। इसके बाद में सबसे पहले आपको निशान लगाना है कमर का। कमर का निशान किस तरफ लगाएंगे, इधर हमारे घेरे का निशान रहेगा जिधर ये तिकोना कपड़ा है, और इस तरफ हमारे कमर का निशान रहेगा जहां पर कोना बन रहा है ना।
अब सबसे पहले कमर के निशान के लिए जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि हिप डिवाइडेड 4 माइनस आधा इंच कर दीजिए। ये आधा इंच ऑप्शनल है, पर आप ये आधा इंच अगर माइनस करते हैं ना तो आपका जो बराबर रहेगा कपड़ा बिल्कुल भी ज्यादा कम नहीं होगा। आधा इंच इसलिए माइनस, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने हिप डिवाइडेड 4 किया, आपकी जो भी हिप है उसका आपने चौथा हिस्सा निकाला। जैसे कि मेरा 40 है तो मैंने 40 का चौथा हिस्सा निकाला तो मेरा आया 10 इंच। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस तरीके से इंच टेप रखूंगी और नापती जाऊंगी कि 10 इंच कहाँ आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ रखा, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ऐसे यहाँ रखा, फिर यहाँ जाकर मेरा 10 इंच आया। ठीक है, तो 10 इंच आया तो मैं यहाँ पर सीधी लाइन बना दूंगी इस तरीके से। ठीक है, मैंने लाइन बना दी। अब लाइन बनाने के बाद यहाँ पर हमें ना थोड़ा कर्वी शेप देना होता है, यानी कि इस तरीके से शेप देना होता है राउंड में। तो जब हम राउंड शेप देंगे ना तो यहाँ पर ये आधा इंच बढ़ा, देखिए बढ़ा ना यहाँ पर। तो इसीलिए जब भी आप यहाँ पर मेजर करें ना तो जैसे कि 10 आया है, इसे नापते जाएंगे और जहां पर हमारा 9.5 आएगा ना वहीं पर निशान लगा देंगे। आधा इंच जो भी आपका हिप का मेजरमेंट निकल कर आया है ना उसमें से कम कर कर एक सीधी लाइन बनाना पहले। जैसे कि मेरा 40 था, आपका कुछ भी हिप है तो जो भी आपका फोर्थ पार्ट निकलने के बाद आ रहा है उसमें से आधा इंच माइनस करके निशान लगा दीजिए, क्योंकि जब आप शेप देंगे तो वो आधा इंच अपने आप उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्लाजो की लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए जो भी आपको तैयार लंबाई चाहिए उसमें से आपको बेल्ट का माइनस कर देना है। आप जितनी भी इंच का बेल्ट बना रहे हैं ना, जिसे मैं 2 इंच का बना रही हूँ, तो यहां से यहां जहां पर हमने शेप लगाया ना वहां से नीचे हम लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हम लंबाई का निशान ले रहे हैं तो मैं ये 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा निकाल दूंगी बेल्ट का और उसके बाद फुल लंबाई का निशान लगाऊंगी। जैसे कि मेरे केस में फुल लंबाई 38 है तो मैं क्या करूंगी कि 38 हमने यहां से यहां ली तो मैंने 2 इंच ऊपर बेल्ट का अलग निकाल दिया है और जहां पर 38 आ रहा है वहां पर एक निशान लगाएंगे, प्लस हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी लेंगे और यहाँ पर एक पूरी लाइन बना देंगे। बेल्ट का ऊपर की तरफ आपको जरूर निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर शेप लगाने में दिक्कत आती है कि परफेक्ट शेप कैसे लगाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई नाप लेना है इस कोने को इंक्लूड करते हुए कि कितनी आ रही है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आई उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको इसी कोने पर इंच टेप को रखते हुए इस तरीके से मार्किंग करते जाना है। तो क्या होगा कि आपका परफेक्ट राउंड निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो उसी लंबाई के अकॉर्डिंग आपको पूरा यहाँ पर राउंड शेप मिल जाएगा, वरना अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो परफेक्ट राउंड नहीं बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद में 1.5 इंच एक्स्ट्रा तो हमने ले ही लिया है, इंक्लूड कर लिया है उसके अंदर। और कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। अब हमें आसन का निशान लगाना है, आसन की लंबाई का और आसन की चौड़ाई का। ठीक है, अब यहां से यहां आपको सबसे पहले एक निशान लगाना है। देखिए आपका जो आसन होता है, आसन की चौड़ाई होती है क्रॉच की, वो नॉर्मल साइज में 2 इंच होती है और बड़े साइज में 2.5 इंच होती है। 2.5, 3 ऐसे ऐसे साइज बढ़ता जाएगा। मेरा फिलहाल 40 है तो यहाँ से यहाँ मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगा दूंगी इस तरीके से। अब 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें आसन की लंबाई लेनी है। अब आसन की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है हिप डिवाइडेड 3, यानी कि जो भी हिप है उसका तीसरा हिस्सा निकालिए। तो हिप का तीसरा हिस्सा हम निकालेंगे, हमारा हिप 40 है, 40 का तीसरा हिस्सा हमारा आएगा 13.3 यानी कि 13.3। तो अब हम वापस पहले जैसे ही करेंगे कि 13.3 पर हमें निशान लगाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि 2 इंच बेल्ट का ऊपर की तरफ छोड़ देना है। जैसे कि ये 2 इंच मैंने यहाँ से यहाँ बेल्ट का छोड़ दिया। अब जहां पर 13.3 आ रहा है ना वहां पर निशान लगा देंगे इस तरीके से और एक बॉक्स बना देंगे इस तरीके से और यहाँ पर कर्वी शेप दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है और ये हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है, बस कटिंग के लिए रेडी है पूरा। यहाँ पर हमने आसन का मार्क कर लिया है इस तरीके से पूरा, बस अब आपको कटिंग कर लेना है इसे। अब उसके बाद मैं आपको बेल्ट का मेजरमेंट दिखा देती हूँ। ये देखिए आपका बेल्ट का मेजरमेंट जो रहेगा 5 इंच आपको बेल्ट की चौड़ाई लेनी है,
लंबाई आपको जो भी आपका हिप है, अगर आप कपड़ा 2 फोल्ड में रख रहे हैं तो आपका हिप का आधा करके 1.5 इंच प्लस कर दीजिए, या आप नॉर्मली भी उसमें 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।